ये है Asus VivoBook 15 जो मेरे अकॉर्डिंगली एक ऑलमोस्ट परफेक्ट प्रोफेशनल लैपटॉप और यू कैन से थिन एंड लाइट सेक्शन का बेस्ट लैपटॉप है अंडर 50,000 रुपीज। और बोलने को तो मैं इसे परफेक्ट भी बोल सकता था, बट कुछ लोगों को यहाँ पे दो चीजों में कॉम्प्रोमाइज लग सकता है जो कि एक्चुअली में है नहीं। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये लैपटॉप किन के लिए बेस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट्स में ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, इस पे गेमिंग कितनी हो जाएगी, प्रोफेशनल टास्क लाइक कोडिंग, फोटोशॉप वगैरह में कितने सालों तक ये हमें निराश नहीं करेगा, बिल्ड वाइज कैसा है, प्रीमियर प्रो एंड एडिटिंग पे किस लेवल की एडिटिंग करा देगा एंड सो ऑन। मतलब आप मान के चलो कि इस वीडियो के बाद आपको बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज के लिए दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके एडवाइस फ्रेंड सुमित के साथ। ये है इसका बॉक्स जिसमें फर्स्टली है अपना लैपटॉप, देन इसका 65 वॉट का पावर ब्रिक विद डिटैचेबल पावर कॉर्ड जो इसकी 42 वॉट आवर की 3 सेल बैटरी को अंडर 2 आवर में फुल्ली चार्ज कर देगा। एंड एडिशनली ये पावर ब्रिक भी साइज वाइज काफी कॉम्पैक्ट है अगर हम इन कंपैरिजन टू अदर लैपटॉप्स देखें। देन इसके बाद है थोड़ा यूजलेस पेपर वर्क, लाइक लैपटॉप का इंटरनल डायग्राम इसमें होना चाहिए जो कि इसमें है नहीं। इसके बाद हम यहाँ पे अपने मेन लैपटॉप में आए तो ये हमें सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है विद कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड, जिसके बैक साइड में थोड़ा लाइट कलर है विद यूनिक टेक्सचर। बाकी लैपटॉप में टॉप लिड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स ना के बराबर है एंड साथ ही में स्क्रीन वॉबल भी कोई खास नहीं है। दिस मीन्स भले ये फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड में है बट बिल्ड क्वालिटी एंड फील बिल्कुल प्रीमियम है विद यूएस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन एंड 1 kg 700 ग्राम वेट। देन इसके बाद इसमें डिस्प्ले है 15.6 इंचेस की फुल एचडी 60 हर्ट्ज एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 220 निट्स ऑफ ब्राइटनेस एंड ये एक TN पैनल है विद 45% एंटी-एसी कलर गैमेट। दिस मीन्स इसकी डिस्प्ले यहाँ पे नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए डिसेंट है बट कलर एक्यूरेसी टास्क के लिए सूटेबल नहीं है। और साथ ही में TN पैनल इक्वल्स टू बैड व्यूइंग एंगल्स, लाइक आज से 10 साल पहले भी मेरे इस प्राइस रेंज के लैपटॉप में TN पैनल ही मिलता था एंड मोस्टली दूसरे ब्रांडेड लैपटॉप्स में भी हमें यही मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप इनफ्लिक्स, जेब्रॉनिक्स, नोकिया के लैपटॉप की तरफ देखो जो मैं तो अपने पैसों से बिल्कुल नहीं लूंगा। अदरवाइज प्राइस के अकॉर्डिंगली डिस्प्ले डिसेंट है एंड साथ ही में आउटडोर्स में शेड के अंदर भी विजिबल रहती है। और वैसे ये है इसके डाउन फायरिंग स्पीकर का एक ऑडियो सैंपल जो प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी वाइज अच्छा है। बाकी इसके स्क्रीन साइड में यहाँ काफी थिन बेजल्स है विद 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड इसके अपर साइड में है 720p वेबकैम विद फिजिकल शटर एंड ऑल्सो विद फंक्शन की शॉर्टकट ऑन कीबोर्ड फॉर कैमरा एंड माइक ऑल्सो। तो ये इसके 720p वेबकैम की क्वालिटी आपको नॉर्मली लिट रूम कंडीशन में ऐसी कुछ क्वालिटी देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहाँ से आप इसके माइक का भी अंदाजा लगा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग प्राइस के हिसाब से आपको सभी लैपटॉप में कुछ ऐसी ही क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी बट इसकी टॉप बेजेस बिल्ड वाइज इतनी सॉलिड नहीं है। देन इसके बाद इसमें है एक फुल साइज कीबोर्ड विथ नमपैड एंड बैकलाइट जो इनफैक्ट यहाँ पे वेल लिट कंडीशन में भी कीज को इल्यूमिनेट कर देती है। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड टाइपिंग एक्सपीरियंस टू विद अ गुड 1.4 mm की ट्रेवल एंड साथ ही में इसका टच पैड भी फेयरली रिस्पॉन्सिव है एंड ऑल्सो डिसेंट इन साइज विद मल्टीपल जेस्चर सपोर्ट जिनको आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में है वन सिंगल USB टाइप A पोर्ट विद बैटरी एंड चार्जिंग इंडिकेटर्स और वहीं राइट साइड में है DC in 1 HDMI 2 USB टाइप A 1 USB टाइप C एंड अ 3.5 mm जैक। बाकी ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है जिससे यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट इसमें नहीं है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे सिंगल फैन है जिसके इनटेक रहेंगे बॉटम साइड से एंड एग्जॉस्ट वेंट रहेंगे लेफ्ट एंड डिस्प्ले साइड से। और मेरी पूरी टेस्टिंग एंड बेंचमार्क में इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस ही गया विच इज फेयरली गुड। देन इसके बाद हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज विच इज परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े तो इसमें है इंटेल i5 12th जनरेशन 12500H प्रोसेसर विद इंटीग्रेटेड इंटेल IRIX Xe
graphics, dual channel 8GB 32 MHz DDR4 RAM and 512GB PCIe Gen 3 M.2 NVMe SSD, जो स्पेसिफिकेशन वाइज अंडर 50,000 नो डाउट एक सॉलिड पिक है। एंड वैसे इसमें यहाँ पे 4,000 रुपीज के एडिशनल कॉस्ट पे इसका 16GB वाला रैम का वेरिएंट भी मिल जाता है। इसके बाद बेंचमार्क्स की बात रही तो ये है आपके स्क्रीन पे Cinebench R23, PCMark 10, 3D Mark, Blender, Geekbench and Crystal Diskmark. So according to these benchmark scores, hardware specification and my testing, मैं ये बिल्कुल easily conclude कर सकता हूँ कि ये लैपटॉप 4 to 5 years तक डे टू डे टास्क एंड प्रोफेशनल वर्क बिल्कुल आराम से करा देगा। एंड मोर ऑल्सो बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक यूजेज में भी आपको कुछ सालों बाद रैम अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे यहाँ मेरा प्रोफेशनल वर्क से मतलब है नॉन जीपीयू इंटेंसिव टास्क लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और अदर ऑफिस वर्क, कोडिंग, मल्टीमीडिया, मॉडरेट लेवल फोटोशॉप एंड एटसेट्रा। बाकी बात रही यहाँ पे वीडियो एडिटिंग की, तो अगेन अगर आप यहाँ पे जीपीयू इंटेंसिव इफेक्ट, एनिमेशन वगैरह यूज नहीं करते तो ये 1080p लेवल की एडिटिंग तो बिल्कुल इजीली करा देगा विदाउट एनी इफ एंड बट्स। लाइक मैंने टेस्टिंग के लिए अपना प्रीवियस OnePlus Nord का प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया ऑफ लेंथ अराउंड 13 मिनट्स which has some 2K footages as A-roll and B-rolls also in 1080p sequence with green key color grading and some basic effects, जिसको इस लैपटॉप ने एडिट तो करा दिया with half preview quality, बट इसे 1080p क्वालिटी में रेंडर करने का एस्टिमेशन टाइम 1 आवर प्लस था। सो अगर हम चाहें तो 1440p की फुटेजेस हम इसमें एडिट तो कर सकते हैं प्रॉक्सीज का यूज करके, बट रेंडरिंग में काफी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। और बाकी फोटोशॉप में तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन फिर हम गेमिंग की बात करें तो मैंने इस पे वैलोरेंट रन किया, जो कि एक सीपीयू इंटेंसिव गेम है एंड इसमें हमें अपने डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट से ज्यादा फ्रेम रेट्स आराम से मिल जाएंगे एट इट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स। इसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे ज्यादा गेमिंग वगैरह करता नहीं हूँ एंड साथ में मेरे पास ज्यादा गेम्स भी नहीं है, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे ज्यादा गेम टेस्ट नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये हमें कैजुअल गेमिंग तो करा ही देगा, लेकिन आपको यहाँ पे जीपीयू डिमांडिंग गेम में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। बाकी अगर आपको थोड़ा फ्रीक्वेंटली वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है तो मैं आपको इसका 16GB वाला वेरिएंट रिकमेंड करूंगा। एंड जिनको यहाँ प्राइमरली वीडियो एडिटिंग करनी है उनको मैं ये लैपटॉप रिकमेंड ही नहीं करूंगा, उनको ये वाला लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एटलीस्ट एक बेसिक डेडिकेटेड जीपीयू तो हो ही। और फिर इसके बाद बात रही बैटरी बैकअप की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक H सीरीज का प्रोसेसर है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे इससे एक P सीरीज या U सीरीज वाले लैपटॉप से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। लाइक इसमें है i5 12500H प्रोसेसर विथ 4 परफॉर्मेंस कोर्स प्लस 8 एफिशिएंसी कोर्स एंड 16 थ्रेड्स, विच मीन्स ये लैपटॉप नॉर्मल टास्क में एफिशिएंसी कोर्स का यूज करके बैटरी बैकअप अच्छा रखने की कोशिश करेगा। एंड वही परफॉर्मेंस इंटेंसिव टास्क में यहाँ परफॉर्मेंस कोर्स यूज होंगी फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एंड यहाँ मेरी टेस्टिंग में इसने 4.5 आवर्स एंड अबव का बैटरी बैकअप दिया, जिसमें मैंने क्रोम में 1080p क्वालिटी पे वीडियो प्ले की थी विद नॉर्मल इंडोर ब्राइटनेस एंड बैकग्राउंड में स्ट्रीम पे डाउनलोडिंग चल रही थी। तो हम रियल वर्ल्ड लो टू मॉडरेट मिक्स यूजेस में मिनिमम 3 आवर्स का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर के अकॉर्डिंग एक अच्छा बैटरी बैकअप है। अगर आपको इससे ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको P या U सीरीज के लो परफॉर्मिंग सीपीयूज के साथ जाना पड़ेगा। और वैसे अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी सेटिंग्स शेयर करूंगा जिससे लैपटॉप का बैटरी बैकअप हमें बेटर मिलेगा एंड साथ ही में उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी और यू कैन से टाइम के साथ सस्टेन रहेगी। इसके अलावा इसमें अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन है मैक्सिमम 12GB रैम की, क्योंकि इसमें यहाँ पे 4GB की सोल्डेड रैम है एंड 4GB की रैम स्टिक है, जिसको आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो 8GB स्टिक से। और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यहाँ पे इस प्रोसेसर के लिए 12GB रैम मोर देन इनफ रहेगी फॉर इट्स एंटायर लाइफ। और फिर यहाँ स्टोरेज के लिए इसमें एक M.2 PCIe Gen 4 स्लॉट है।
और इन सब के अलावा इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ भी है एंड साथ ही में इसमें लाइफ टाइम फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2001, 1 मंथ एडोबी क्रिएटिव क्लाउड मेंबरशिप एंड 1 years ऑफ फ्री मैक फ्री एंटीवायरस भी है विद 1 year ऑफ इंटरनेशनल वारंटी। नाउ अब यहाँ से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको इस वीडियो में प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है, इससे आपको हेल्प मिलती है, तो आप यहाँ पे एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हो एंड साथ ही में यहाँ पे सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है ये आप बाकी वीडियोस देख के जज कर लेना। बाकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल और यू कैन से थिन एंड लाइट सेक्शन का लैपटॉप लेना है अंडर 50,000 रुपीज, तो इससे बेटर कोई भी लैपटॉप नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल पैकेज अनटिल एंड अनलेस आपको नोकिया, इन्फिनिक्स, जेब्रॉनिक्स इस टाइप की कंपनीज चल जाएंगी। बस यहाँ देखा जाए तो हम डिस्प्ले एंड बैटरी डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज बोल सकते हैं, लेकिन वही हम इसे दूसरे साइड से देखें तो हमारे पास कोई अदर ऑप्शंस भी नहीं है जिसमें हमें ये प्रोवाइड हो रहा हो। एक ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, सो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसे कौन भी नहीं बोल सकते। बाकी इसके अलावा इसके जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं इन एवरी कैटेगरी, उन सब की मैंने आपको बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में कैटेगरी वाइज प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और अगर आप इन लैपटॉप्स को ऑनलाइन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इनको परचेस करके इस टाइप के कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इस फॉर्मेट में आप पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।